निकिता और दीपेश जिनका प्रेम एक सुंदर सपना था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी साथियों, लेकिन प्रेम दोनों दिलों को जोड़ता है। निकिता एक प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार से थी। उनके पिता राज्य के एक महत्वपूर्ण पद पे मंत्री के पद पर थे। समाज में उनका बड़ा नाम था। निकिता बचपन से ही विलासिता में पढ़ी बढ़ी थी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति और समाज सेवा में गहरी रुचि रखने लगती हैं। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े सपने देख रही थी। दूसरी ओर दीपेश बिल्कुल अलग था। दीपेश का परिवार एक दूध बेचने का कार्य करता था। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं साथियों। यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है मित्रों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। दीपेश की ज़िंदगी कठिनाइयों से बचपन बीतता है। पिता के साथ दूध बेचने का कार्य करता था और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था। वह ईमानदार था, अपने परिवार के लिए कुछ सपने बड़े देख रहा था। निकिता और अमन की मुलाकात जब दोनों कॉलेज में जाते हैं, वहाँ होती है एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान साथियों। निकिता ने दीपेश को पहली बार देखती है तो दीपेश की सादगी और मेहनत निकिता को काफ़ी प्रभावित करती है मित्रों। दीपेश की मेहनत और ईमानदारी निकिता के दिल को छू जाती है साथियों। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है धीमे धीमे। दोनों साथ साथ जब मित्रता हो जाती है तो बातचीत होने लगती हैं। साथ में कुछ टाइम देते हैं, घूमते फिरते हैं। धीरे धीरे दोनों के साथ में घूमना, बातें करना सभी अच्छे लगने लगता है। कुछ समय बाद यह दोस्ती धीरे धीरे गहराती चली जाती है। यह मित्रता धीरे धीरे साथियों प्यार में बदल जाती है। दीपेश और निकिता का प्यार मित्रों एकदम सच्चा था, पवित्र था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करने लगते हैं साथियों, जैसा एक दूसरे के प्रेम में होता है। निकिता की दीपेश से बेइंतहा प्यार करने लगती है। अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर साझा करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखते हैं और एक साथ बिताने के भी सपने देखते हैं साथियों। लेकिन उनके इस प्रेम को समाज स्वीकार नहीं करता। निकिता के परिवार वाले को जब इस बारे में पता चलता है तो वह लोग बेटी से काफ़ी नाराज़ होते हैं साथियों, क्योंकि वह प्रतिष्ठित घराना था। तो निकिता के पिता दीपेश से मिलने पर रोक लगा देते हैं। बेटी को दीपेश से मिलने पर मना कर दिया जाता है और निकिता को घर पर ही रहने दिया जाता है। उससे किसी से मिलना जुलना नहीं होता, एक तरह से उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। अब जब निकिता का दीपेश से मिलना जुलना बंद हो जाता है तो उसका मन उदास सा रहने लगता है। किसी काम को करने में मन नहीं लगता। पिता के राजनीतिक काम में बेटी को सहयोग करती थी, लोगों से मिलना जुलना होता था, उनको समस्याओं को सुनती थी। धीरे धीरे यह बिल्कुल बंद सा हो जाता है। बिना खाए पिए निकिता का भी अब मन कुछ नहीं लगता है, खाने पीने का कोई मन नहीं करता। बेचैनी से है, लेकिन करे तो क्या करे, वह तो घर पर नज़रबंद थी। लेकिन इसी बीच एक दिन दीपेश के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। दीपेश को एक
अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से दोस्तों फ़ोन जब आता है तो दीपेश फ़ोन उठाता है तो वह व्यक्ति बताता है कि निकिता तुमसे टाइम पास करती थी और कुछ नहीं, वो प्यार वार तुमसे कुछ नहीं कर रही थी। जब ये सारी बातें, तमाम तरह की वो बातें दीपेश से करता है, यह बात जब दीपेश सुनता है तो दीपेश को यह बात सुनकर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वह अंदर से टूट जाता है साथियों। दीपेश के मन में निकिता के पिता के द्वारा शक का बीज बो दिया जाता है साथियों। अब दीपेश निकिता पर विश्वास भी करना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे भूलने सा लगता है मित्रता। अपनी मित्रता को भूलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन इतनी गाढ़ी मित्रता थी कि कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। कुछ दिन बाद साथियों, कुछ दिन बाद जब दोनों मिलते हैं तो निकिता दीपेश से सारी सच्चाई बताती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और तुम्हारे भ्रमित करने के लिए ये फ्रॉड कॉल की गई थी। लेकिन दीपेश के दिल में निकिता के लिए नफ़रत भर जाती है। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता साथियों, क्योंकि वो प्यार में बहुत बड़ा ठोकर खा चुका होता है। निकिता बहुत समझाती है, काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन दीपेश निकिता की एक भी बात नहीं सुनता मित्र। तो दीपेश का काम अब साथियों, इधर निकिता समझा रही है, निकिता तमाम प्रयास करती है दीपेश को समझाने का। उधर दीपेश का क्या है कि निकिता के प्रति शक बढ़ता ही चला जाता है। वह निकिता से अलग होने का पूर्ण फैसला कर लेता है। यह पूर्व भी कर चुका था। निकिता के लिए यह बड़ा सदमा था, क्योंकि इस बात को वह समझ ही नहीं पा रही थी कि हमारे और दीपेश के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दीपेश मुझसे आज इस तरह से इग्नोर कर रहा है, जैसे वह मुझे जानता ही ना हो। अब साथियों, दीपेश तो खुद अलग होना चाह रहा था। दूरियां बढ़ती चली जाती है। निकिता सोचती है कि मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दीपेश से प्यार किया था और अब वही मुझे धोखा दे रहा है साथियों। इधर दीपेश निकिता से सारे रिश्ते तोड़ देता है, अपने ज़िंदगी से बाहर कर देता है साथियों। निकिता अपने जीवन को संभालती है, संभालने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन दीपेश के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगती है। वह परिवार की बात मानकर करियर पर ध्यान देती है, लेकिन दीपेश का प्यार उसके दिल में से अब भी नहीं निकल पा रहा था। कुछ समय बाद दीपेश को सच्चाई का पता चलता है कि उसे निकिता के खिलाफ करने के लिए एक झूठी कॉल की गई थी साथियों। वह निकिता के पिता के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। वह निकिता और दीपेश को तोड़ने के लिए एक साजिश किए थे। दीपेश को अपनी गलती का एहसास होता है साथियों, और वह निकिता के पास माफ़ी मांगने के लिए एक जाने का प्लान बनाता है। वह निकिता से माफ़ी जाता है और निकिता से माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई और प्रेम को समझ न सका। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। लेकिन निकिता उसको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि निकिता ने कभी उसे ठुकराया ही नहीं था। उसके दिल में आज भी दीपेश के लिए प्यार था साथियों। अपने करियर पर वह ध्यान देना चाहती थी, लेकिन वो उस सदमे से नहीं निकल पा रही थी दीपेश के प्यार के। तो उसके दिल में तो आज भी उसके लिए प्यार था। शक और अविश्वास किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं साथियों। हमारी यह स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा साथियों। नमस्कार।